हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, गर्भधारण की सफलता के लिए कुछ चीज़ों को अपनाना और कुछ चीज़ों से पूरी तरह दूर रहना और उनसे बच के रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी ही कुछ 10 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो कि हमारे आसपास हैं, हम उनको नियमित यूज़ करते हैं, उनके प्रभाव में रहते हैं। तो अगर गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं और आपका इम्प्लांटेशन का समय है, यानी कि पीरियड से पहले का 10 से 8 दिन का समय, उस दौरान आपको इन चीज़ों से बचना है ताकि आपका गर्भधारण सफल हो और सुनिश्चित हो। तो आइए हम जानते हैं उन 10 आइटम्स के बारे में, 10 चीज़ों के बारे में जिनको आपको इम्प्लांटेशन के समय में बिल्कुल नहीं खाना है ताकि आपका गर्भ सुरक्षित रहे और गर्भधारण सफल हो जाए। सबसे पहली चीज़ है रॉ एग। कच्चा अंडा भले ही हम ना खाते हो, लेकिन कई बार हेयर केयर में, बालों की केयर में किसी तरीके से अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उससे बचना है। कच्चे अंडे से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और गर्भ को नुकसान पहुंच सकता है। इम्प्लांटेशन के समय 50 ml से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन बहुत ही खतरनाक है और ये गर्भपात का कारण हो सकता है। अगर आपका शरीर काफ़ी गर्म रहता है, आपको हीट और एसिडिटी बहुत जल्दी होती है, तो आप खाली पेट चाय और कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तीसरी चीज़ है फ़िश। जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो फ़िश खाते हैं, वो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि उनसे बहुत ही अच्छा फैट मिलता है, ओमेगा 3। लेकिन फ़िश का सोर्स कैसा है? अगर वो गंदे पानी से है, पोल्यूटेड वाटर से है, तो बहुत सारे हैवी मेटल का पोल्यूशन आप तक आ सकता है और वो गर्भस्थ शिशु में जन्मजात कई तरह की विकृतियां पैदा कर सकता है और उससे गर्भपात का भी खतरा बन सकता है। अगर इम्प्लांटेशन के डेज में आप बाहर कहीं खाने जा रहे हैं या घर में कुछ बना रहे हैं और आप चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आजकल अक्सर फास्ट फूड में और जो भी हम स्ट्रीट फूड खाते हैं या हम बाहर की चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें पाया जाता है, तो सुनिश्चित कर लें कि जो भी चीज़ आपके फूड में आया है वो पाश्चराइज्ड हो, चाहे वो घर में आप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप बाहर खा रहे हो, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। 5वीं चीज़ है कच्चा सलाद और प्री कट वेजिटेबल्स। अगर कच्चा सलाद और प्री कट वेजिटेबल्स इन्फेक्टेड हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया है, तो उससे आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम टैक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं और ये गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इस समय में आप कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, एक सप्लीमेंट है विटामिन ए का, तो अगर आप विटामिन ए का कैप्सूल ले रहे हैं, सिंथेटिक सप्लीमेंट ले रहे हैं, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की मात्रा इम्प्लांटेशन डेज में अगर आपने ज़्यादा ले ली है तो वो आपके गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आप सिंथेटिक सप्लीमेंट की मात्रा सीमित लें और हो सके तो आप नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो फूड आइटम्स हैं, उनसे सप्लीमेंट लेने की कोशिश करें इम्प्लांटेशन डेज में, स्पेशली विटामिन ए की। 7वां आइटम है एलोवेरा। एलोवेरा गर्भपात करा सकता है, इसलिए इम्प्लांटेशन डेज में आप एलोवेरा को किसी भी तरीके से इस्तेमाल न करें। एलोवेरा बच्चेदानी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस करता है जिससे कि गर्भ गिर सकता है। इसी तरह फलों में पीच और सब्जियों में ड्रमस्टिक, जिसको सहजन या मोरिंगा भी कहा जाता है, आप इसका इस्तेमाल न करें। इनमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि यूट्रस को संकुचित करते हैं, बॉडी में हीट बढ़ाते हैं और गर्भपात का कारण बन सकते हैं। 9वां आइटम है सी फूड। अगर आप सी फूड खाना पसंद करते हैं तो इस समय आप सी फूड से थोड़ी दूरी बना लें, ये आपके सफल गर्भधारण के लिए बेहद ज़रूरी है। 10वीं चीज़, हमारे किचन में हम खाना बनाते वक्त कई मसालों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन डेज में वही मसाले जो हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं उनमें से कुछ नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि जितने गरम मसाले हैं जो कि सब्जी में डाले जाते हैं, गरम मसाले अरोमा और फ्लेवर के लिए अक्सर दालचीनी का प्रयोग करते हैं, मेथी का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य प्रयोग बिल्कुल उचित है। ज़्यादा मात्रा में और स्पेशली अगर अलग से डाला जाता है तो उसे आप उस समय इस्तेमाल ना करें। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारी महिलाओं को इस तरीके से गर्भपात हो जाता है और वो बिल्कुल अनअवेयर रहती हैं, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि उन्हें गर्भपात किस कारण से हुआ है। तो शुरुआती प्रेगनेंसी में, इम्प्लांटेशन डेज में आपको इन चीज़ों से बच के रहना है ताकि आपका गर्भ सुरक्षित रहे और ऐसा आपको 3 महीने तक कंटिन्यू केयर करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह मुस्कुराते रहें, हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।